हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योर सेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अबाउट द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सो फर्स्ट प्लैनेट कौन सा डिस्कस किया था स्टूडेंट्स? हमने मरकरी। दूसरा क्या था? वीनस। और थर्ड क्या है स्टूडेंट्स? अर्थ। अब देखो, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है स्टूडेंट्स जिस पे केवल लाइफ पॉसिबल है। अर्थ को हम कौन सा ग्रह बोलते हैं हिंदी में? पृथ्वी ग्रह। ठीक है। सो अर्थ कौन सा प्लैनेट है? थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से ये थर्ड नंबर वाला प्लैनेट है और ये इकलौता ही प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है। सो व्हाट आई विल से, इट इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट। केवल इसी पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब देखो, इस पे लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है? कोई ना कोई तो इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, क्यों? क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर में अगर आप गैसेस देखोगे तो कौन कौन सी गैसेस है स्टूडेंट्स? दैट इज़ ऑक्सीजन। जो मेन इम्पॉर्टेंट गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन। दूसरी कौन सी है स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। और यहाँ पे तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे इसमें जो एटमॉस्फेयर में एक तो हो गया इम्पॉर्टेंट, अदर गैसेस भी है जो कुछ इम्पॉर्टेंट होती है। मेन है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। और तीसरी चीज़ जो है इसमें चीज़ सुनो, वाटर इन द लिक्विड फॉर्म, जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ की एसेंशियलिटी के लिए। तो तीसरा चीज़ क्या बताया मैंने? वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तीसरी चीज़ है वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है। अब लिक्विड फॉर्म में वाटर चाहिए होता है हर वक्त। अगर वाटर वेपर्स की फॉर्म में हो, इसमें गैसेस की फॉर्म में हो, तो बहुत लाइफ, ये लगा लो आप, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अब देखो, और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो जो प्लेनेट है हमारा अर्थ, ये ना ही तो ज़्यादा बेटा क्या है, कोल्ड है, और ना ही ज़्यादा हॉट है। इसका मतलब हम क्या सकते हैं, इसका राइट डिस्टेंस है फ्रॉम द सन। ठीक है। सो सन से इसका डिस्टेंस क्या है? बहुत सही है। अगर देखो, जितना मरकरी और वीनस हॉट था ना, और जितना ये प्लैनेट कोल्ड एज द प्लैनेट विच आज फर्दर अवे, फारदस्ट मतलब अवे जो इससे दूर है, कुछ प्लैनेट्स वो बहुत ठंडे हैं, जो इसके पास है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और इस प्लैनेट पे वो सारी चीज़ें हैं जो ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। तीसरी चीज़ देखो, इट टेक्स कितने दिन लगाता है टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। यहाँ पे आएगा स्टूडेंट सन आएगा, इसको सही कर लेना, SUN। सन के चारों तरफ एक मतलब कंप्लीट कितने डेज लगते हैं स्टूडेंट्स? 365 बाय में 1/4। ठीक है। सो 1/4 360 डेज, 365 डेज, और आगे 1/4 चौथा हिस्सा और लगा लो एक दिन का, उतने घंटे आप टोटल इसमें ऐड कर लो। तो इतने दिन लगता है अर्थ के चारों तरफ एक कंप्लीट चक्कर लगाने में। और 24 घंटे में क्या है, अपनी एक्सिस पर ये रोटेट कर लेती है, खुद के एक्सिस पर। जैसे आप खुद गोल घूम जाओ, जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं से उसी डायरेक्शन में वापस आओगे, तो आपको कितनी सेकंड लगेगी? तो अर्थ को लगते हैं सेम अपने एक्सिस पे रोटेट करने में 24 आवर्स। अब देखो स्टूडेंट, इट एज ए थिक एक मोटा सा ब्लैंकेट है जिसको हम कौन सा बोलते हैं? ओजोन लेयर का ब्लैंकेट। अब ये क्या है? एटमॉस्फेयर के अंदर है। इसका क्या यूज़ है स्टूडेंट्स? ये सेव द लाइफ फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ आवर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये बार बार यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, फ्रॉम द सन। सन से जो हार्मफुल, ठीक है, ओजोन देखो लेयर ऑफ हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है? ओजोन की एक लेयर है जो स्टॉप करती है स्टूडेंट्स हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। सो अब अगर ये चीज़ ना हो वहाँ पे तो क्या होगा? सन रेज, सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज अगर अर्थ पे पहुँचेगी तो वो क्या है? नुकसान करेगी। जैसे उससे कौन सा, जैसे आप कहोगे स्किन कैंसर जैसे डिजीज़ हो सकते हैं, इसलिए। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इसमें क्या है? एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, वन सैटेलाइट है जिसको हम क्या बोलते हैं? मून, अर्थ के ऊपर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट अभी सभी को। अब देखो, अर्थ क्या है? अपनी इमेजिनरी एक्सिस पर ही रोटेट करता रहता है, अपनी खुद की इमेजिनरी जो एक्सिस है।
अब देखो अर्थ का जिस हिस्से पे सन की लाइट पड़ती है वहाँ पे क्या होता है डे, और अर्थ के जिस हिस्से पे सन की लाइट नहीं पड़ती उसको उस हिस्से को क्या बोला जाता है, वहाँ पे क्या होता है, बोला जाता है कि वहाँ पे रात हो गई, तो दैट इज़ नाइट। अर्थ रोटेट करता है डे एंड नाइट। जैसे ही अर्थ रोटेट करता है डे एंड नाइट फॉलो ईच अदर, मतलब क्या है, एक बार डे नाइट इस तरीके से बनते रहते हैं बेटा। सो अर्थ क्या है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, खुद की ऑर्बिट पे ये रिवॉल्यूशन होता रहता है। अब देखो स्टूडेंट्स, अर्थ जो है द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट परपेंडिकुलर नहीं है स्टूडेंट अर्थ की एक्सिस टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, उसके ऑर्बिट के प्लेन पर अर्थ की एक्सिस क्या है, उसके परपेंडिकुलर नहीं है। मैं क्या बता रही हूँ, अर्थ जो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ना, जो अर्थ की एक्सिस है, ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल अपनी ऑर्बिट से क्या है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर नहीं है। सो ये कितने एंगल पे टिल्टेड है, 23, कितने डिग्री एंगल पर टिल्टेड है ये झुका हुआ है अर्थ, 23.5 डिग्री, इतने डिग्री एंगल पर क्या ये थोड़ा सा टिल्टेड, मतलब आप कह सकते हो कि अर्थ झुका हुआ है, बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल परपेंडिकुलर ये नहीं है, कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री। अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन कितने में कंप्लीट कर रहा है, ये 365 1/4 डेज, मैंने आपको बता दिया। अब देखो जो सीज़न बनते हैं ना स्टूडेंट्स, वो क्यों बनते हैं, मेन जो ये अर्थ है ये 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है ना, इसी की वजह से क्या है, जो टिल्टिंग की वजह से थोड़ा सा ये झुका हुआ है, इसी की वजह से क्या होता है, इस पे जितने भी सीजन्स बनते हैं, जैसे कहते हैं ना गर्मी, सर्दी, विंटर, हॉट, स्प्रिंग सीजन, सो दैट इज़ द रीज़न ऑफ दिस वन, इसी की वजह से है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं दोबारा एक बार। सो अर्थ ही एक ओनली प्लैनेट है, मैं दोबारा इसको मेन पॉइंट को रिकैप करा देती हूँ। अर्थ ही ओनली प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, और ये लाइफ पॉसिबल क्यों है, क्योंकि कुछ ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस है जो रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से एग्जिस्ट हो सकती है लाइफ अर्थ के ऊपर। तो कुछ जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो केवल कौन से प्लैनेट पे है, केवल अर्थ प्लैनेट पे है। सो कौन कौन सी है, इट इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है, राइट टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ वाटर, सूटेबल एटमॉस्फेयर एंड ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और पॉइंट्स देखो स्टूडेंट्स, फ्रॉम द स्पेस अर्थ कैसा दिखता है बेटा, ब्लू ग्रीन कलर का, इसका मेन रीज़न देखो क्या है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। देखो जो अर्थ के ऊपर जो लैंड है और जो वाटर है उस पे से जब रिफ्लेक्शन होगी तो रिफ्लेक्शन की वजह से कैसा दिखता है, ये ब्लू ग्रीन कलर का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पेस से ये ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है, बट ज़्यादा कलर ब्लू है ना, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है द रोटेशन ऑफ द अर्थ, द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। जो एक्सिस है किसकी, रोटेशन ऑफ द अर्थ, वो क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर में नहीं है। परपेंडिकुलर क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, ऐसे, और ये परपेंडिकुलर होता है ऐसे, अगर आपने मैथ्स में पढ़ रखा है तो इस तरीके से क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है। सो ये थोड़ा झुकी हुई है, किस तरीके से, कितने डिग्री पे स्टूडेंट्स, 23.5 डिग्री, इतना झुकी हुई है। सो इसी की वजह से क्या होता है, जो सीजन्स में चेंजेस आते हैं हम देखते हैं, वो यही रीज़न है। और इस पर कितने मून है स्टूडेंट्स, ओनली 1 मून। अब हमने पढ़ा था मरकरी और वीनस पे कोई भी मून है ही नहीं, नो नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ पे एक नेचुरल सैटेलाइट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपने दूसरे प्लैनेट, दैट इज़ मार्स। मार्स को बेटा अगर आप देखोगे तो इसको रेड प्लैनेट भी बोल सकते हैं, ये क्योंकि रेड कलर का होता है, जिसको हम मंगल ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब देखो मार्स का, ये मैंने आपको कलर का शो कर दिया यहाँ पे। अब मार्स प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। सो जो मार्स प्लैनेट है उस पर देखो, द नेक्स्ट प्लैनेट और जो फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज़ मार्स। जो अर्थ के जो नेक्स्ट प्लैनेट, द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ के जस्ट ऑर्बिट के बाहर कौन सा प्लैनेट है, मार्स प्लैनेट है। ये कैसा दिखता है स्टूडेंट्स, रेडिश, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट।
क्या है, इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो रेड प्लैनेट है और इसकी प्लैनेट कैसा दिखता है, ये बिल्कुल है कैसा स्टूडेंट्स, रॉकी, जैसे चट्टानों की तरीके से रॉकी प्लैनेट है ये। और अर्थ के साइज़ का क्या है, ये हाफ, आधा है अर्थ के साइज़ का, ठीक है। इसकी सरफेस किससे कवर है, क्रेटर्स एंड माउंटेन्स, किससे, CRATERS, क्रेटर्स एंड माउंटेन्स, जैसे उबड़ खाबड़ होते ना, गड्ढे से, माउंटेन से, इस तरीके से। इसको कॉमनली रेड प्लैनेट बोलते हैं, ये आपको क्लियरली हो गया। अब देखो इसके ऊपर क्या है, जो मार्स है ना, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर तो है, बट कैसा एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट्स, वेरी थिन एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल जैसे हमारे अर्थ के ऊपर थिक एटमॉस्फेयर है ना, ठीक है, एटमॉस्फेयर हमारा, बट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल थिन एटमॉस्फेयर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो जो ये प्लैनेट है, तो इस पे अगर आप देखोगे तो ये कोल्ड प्लैनेट है। इसका टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो कितना होता है, -120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 120 डिग्री सेल्सियस से, मैं दोबारा लिख देती हूँ, इसका टेम्परेचर कितना होता है, -120 डिग्री सेल्सियस से कितना होगा स्टूडेंट्स, ये 25 डिग्री सेल्सियस, इतना इसका टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मार्स पे अगर जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है ना, तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट प्लैनेट है मरकरी, वो कितना डेज़ लगाता है स्टूडेंट्स, 88 डेज़ लगाता है सन के चारों तरफ एक कंप्लीट चक्कर लगाने में। सन के चारों तरफ मरकरी 88 डेज़ है। ऐसे ही अगर आप देखोगे वीनस का कितना है स्टूडेंट्स, 225 डेज़ लेता है एक पूरा कंप्लीट चक्कर सन के चारों तरफ। अर्थ कितना दिन में लगाती है स्टूडेंट्स, 365.5। और फिर आप देखो इसी तरीके से मार्स कितने डेज़ लेता है, 687 डेज़। कितना स्टूडेंट्स, 687 डेज़ लग जाते हैं एक पूरा चक्कर लगाने में। और अपने एक्सिस पे घूमने का, आप देखो ये तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आप स्टूडेंट ध्यान से देखोगे, यहाँ पे तो जो मैंने आपको बताया है वो किसका बताया है, सभी प्लैनेट्स का। दोबारा बता देती हूँ, मरकरी का कितना बताया मैंने, मरकरी का दैट इज़ 88 डेज़। ऐसे मरकरी के बाद वीनस का कितना है, 225। फिर उसके बाद अर्थ का कितना है स्टूडेंट्स, 365/1/4 और 687, ये किसका है, फर्स्ट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स का। अब देखो ये अपने खुद पे रोटेशन, जैसे अर्थ 24 घंटे में एक चक्कर अपने खुद के एक्सिस पे लगाती है, तो यहाँ पे देखो खुद के एक्सिस पे टाइम ऑफ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, तो ये लेते हैं 58 डेज़। कितने, 58 डेज़। देखो ये वाले तो है कि मरकरी, जो मैंने लिखा है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में जितना टाइम लगा रहे हैं वो है ये। और यहाँ जो लिख रहे हो ना स्टूडेंट, ये जो 58 डेज़ लगा रखे हैं, ये खुद के एक्सिस पे घूमना, ठीक है, खुद की एक्सिस पर, सी, ठीक है ना। टाइम टू ऑर्बिट सन, यहाँ पे सन के चारों तरफ चक्कर लगाना है, ये खुद की एक्सिस पर ही, खुद की एक्सिस पर ही रोटेशन करना। तो खुद की एक्सिस में यहाँ कितना लगता है, 58 डेज़। ऐसे ही मरकर के बाद वीनस का देखो स्टूडेंट्स कितने डेज़ लगते हैं, 243 डेज़। और ऐसे ही अर्थ कितने दिन में अपनी एक्सिस पर रोटेट कर जाती है, वो है 24 डेज़, सॉरी 24 आवर, ये सारे डेज़ हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 58 डेज़ लगते हैं खुद का एक रोटेशन करने में, यहाँ पे 243 डेज़ लगते हैं। और अर्थ अपनी एक्सिस पे कितने दिन में रोटेट हो जाती है, दिन तो लगेंगे नहीं, कितना हो गया स्टूडेंट, आप ये कह सकते हो 24 आवर्स, यानी एक दिन आप कह सकते हो, हाँ। और जब ये मार्स है, मार्स में कितना लगेगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 24 आवर्स और 37 मिनट, 24 आवर और 37 क्या हो गई स्टूडेंट्स, मिनट। इतना टाइम लगता है अपनी खुद की रोटेशन में, खुद अपनी एक्सिस पर ही रोटेशन करने में। और ये आप कह सकते हो रोटेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, जब प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, एक्सिस पर घूम रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। और यहाँ क्या बोलते हैं, हम वर्ड यूज़ करते हैं रोटेशन, जब वो अपनी एक्सिस पर घूमते हैं खुद। क्लियर हो गया होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्लैनेट है, अच्छा दूसरी एक और चीज़ देखो स्टूडेंट, इस प्लैनेट की, जो मार्स प्लैनेट है
उस पे जो नंबर ऑफ मून्स है वो कितने हैं, 2 मून्स है। तो यहाँ पे देखो 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स, कितने हैं, 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। अब देखो इंडियन जो, एक मिनट स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ मैं यहाँ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो यहाँ पे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसरो। ठीक है, अब इसने कब लॉन्च की थी इंडियाज़ फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन, दैट इज़ उसका क्या नाम है, मंगलयान। और कब बेटा ये गया था, नवंबर 5, 2013 में। और ये कहाँ सक्सेसफुली प्लेस किया गया था, ऑर्बिट ऑफ मार्स, मार्स के ऑर्बिट में इसको सक्सेसफुली वहाँ पे प्लेस किया गया था। वो कौन सी डेट थी, दैट इज़ 24 सितंबर की 24, 2014 में। ठीक है, सो ये देखो, तो इसरो जो ये मंगलयान जो सबसे पहले कब गया था, मंगलयान 5 नवंबर को 2013 में। और वहाँ पे सक्सेसफुली जब इसको प्लेस किया था मार्स की ऑर्बिट में, तब डेट क्या थी, 24 सितंबर 2014। सो इसी के साथ क्या है, विद दिस इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। देखो पहली बार अटैम्प्ट में ही करने वाली ऐसी कौन सी कंट्री बन गई है हमारी इंडिया, दैट इज़ फर्स्ट कंट्री। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या क्या, केवल फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हमने उसको क्या कर दिया, मार्स की ऑर्बिट में, मंगलयान को यहाँ पे क्या है, मार्स की ऑर्बिट में अगर आप देखोगे इसको, तो सक्सेसफुली इसको वहाँ पे प्लेस कर दिया था। अब देखो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो हमने पहले वाले प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, ये सारे कौन से प्लैनेट्स थे स्टूडेंट्स, इन सभी प्लैनेट्स को बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। कौन से प्लैनेट्स बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स को अगर आप देखोगे तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। कौन से प्लैनेट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और जो बाहर वाले 4 प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं। बाहर वाले 4 प्लैनेट्स कौन से हो गए स्टूडेंट्स, जुपिटर, ठीक है, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, ये बाहर वाले 4 प्लैनेट, आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं। और इनको जोवियन प्लैनेट्स क्या बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट्स, JOVIAN, जोवियन प्लैनेट्स। इनको जोवियन प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सारे किससे बने हुए हैं, मोस्टली गैसेस से बने हुए हैं। ठीक है, और इनका साइज़ क्या है, बिगर साइज़ है। ठीक है, इसलिए इनको प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट्स। अब देखो स्टूडेंट, जुपिटर के बारे में, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है ये जुपिटर। ऐसा होता है, जुपिटर आप देख लो यहाँ पे। और ये पीछे वाला जो प्लैनेट हमने डिस्कस किया था, इसकी सरफेस कैसे दिखती है, रेड कलर की, इसलिए इसको कैसा बोला जाता है, रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। अब देखो ऐसे ही अगर इस प्लैनेट को देखोगे आप, जुपिटर, तो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। कौन सा स्टूडेंट, लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये कितना लार्ज है, अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द जायंट प्लैनेट। इतने बड़े प्लैनेट, ये इतना बड़ा प्लैनेट है कि इसके अंदर 1300 अर्थ इस एक जुपिटर के अंदर समा सकते हैं, इतना बड़ा है। और देखो स्टूडेंट, मास ऑफ द जुपिटर कितना है, अबाउट 318 टाइम दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के 318 गुना है किसका, जुपिटर का मास। ठीक है, 318 टाइम्स दैट ऑफ द, सो द मास ऑफ द जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स, 318 टाइम्स दैट ऑफ आवर अर्थ। अर्थ के इतने 18 मास है इसका, जुपिटर का। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये वेरी रैपिडली अपने एक्सिस पे बहुत तेज़ क्या है, रोटेट करता है। जुपिटर में बहुत लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट है। कई साल पहले, मतलब 2014, आप तब से उससे पहले ये लगा 2011 के आसपास स्टूडेंट्स, 11-12 के आसपास इस पे 63 मून्स थे। ठीक है, 63 मून्स थे। इट इज़ हैज़ ए फेंट रिंग अराउंड इस, और इन पे प्लैनेट्स पे क्या होते हैं स्टूडेंट, रिंग है, लेकिन वो क्लियरली विजिबल नहीं होते, फेंट, थोड़े धुंधले से होते हैं। हैज़ इट क्वाइट ब्राइट इन द स्काई, इट इज़ ईजिली रिकॉग्नाइज्ड जुपिटर। इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जुपिटर को हम इजीली देख सकते हैं, बिकॉज क्वाइट ब्राइट इन द स्काई। स्काई के अंदर क्या है, बिल्कुल ये ब्राइट दिखता है। ठीक है, और आप देखोगे इफ़ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, यू कैन सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून्स। तो इसके 4 लार्ज मून्स भी इजीली
देख सकते हैं। अगर हम किसको देखेंगे, टेलीस्कोप से जुपिटर प्लैनेट को अगर हम देखेंगे तो इसके 4 लार्ज, क्या स्टूडेंट्स, 4 जो लार्ज इसके जो मून्स है उनको भी क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। और इट इज़ कोल्ड प्लैनेट, ये ठंडा प्लैनेट भी है। अब देखोगे ना, लार्ज रेड स्पॉट ऑन इट सरफेस, कौन सा प्लैनेट अगर पूछ ले जिसकी सरफेस पे देखो वो रेड था, लेकिन इसकी सरफेस पे क्या है स्टूडेंट्स, लार्ज, कैसे, लार्ज रेड स्पॉट, ठीक है, लार्ज रेड स्पॉट्स है इसके ऑन इट सरफेस पे, और ये कोल्ड है, ठीक है। और मैंने एक और क्या चीज़ बताई थी दोबारा, इसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, 1300 टाइम्स है, मतलब 1300 टाइम्स है दैट ऑफ द अर्थ, और इसका वेट कितना है, अबाउट 300 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। सो वेट और वॉल्यूम मैंने आपको दोनों बता दिया है। अब देखो जो इसकी मेन 4 लार्ज इसके मून्स हैं, ये हमेशा याद रख लेना, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया था ये ब्राइट प्लैनेट है, ठीक है, इसको इजीली हम स्पेस में देख सकते हैं। क्यों है, ड्यू टू इट्स थिक एटमॉस्फेयर। क्यों है स्टूडेंट इसका ब्राइट अपीयरेंस, ड्यू टू इट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर पूछा जाए कि ये ब्राइट प्लैनेट क्यों है, इट्स ब्राइट अपीयरेंस इज, इसका जो ब्राइट अपीयरेंस है क्यों है स्टूडेंट, ड्यू टू इट्स थिक, क्या है स्टूडेंट्स, थिक एटमॉस्फेयर, थिक एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर इसका थिक है तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन इट। मैं क्या बता रही हूँ, जितनी लाइट इसके ऊपर गिर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ये क्या है, वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। विच रिफ्लेक्ट, क्या बताया मैंने, विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। जितनी लाइट इस पर गिरेगी वो सारी लाइट क्या, ये रिफ्लेक्ट, मोस्ट ऑफ द लाइट, मैक्सिमम लाइट क्या ये रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, ये है आज के बारे में, हमने इस प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।